हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर 9 वेरिएशन स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं चैप्टर 9 वेरिएशन का इंट्रोडक्शन वीडियो। चैप्टर 9 वेरिएशन के इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। देखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। यदि हम देखेंगे यदि x और y, यदि x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा, यदि x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज होगा। राइट, तो कैसे समझेंगे, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे जो बुक में ही है आपका। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट यदि 1 है तो उसकी नंबर ऑफ आईज, y को क्या किया नंबर ऑफ आईज और x क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट। यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 है तो उसकी 2 आईज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 हो गए तो आंखें भी इसकी बढ़ गई, 4 हो गई, 3 हो गए तो 6 हो गई, 4 हो गए तो 8 हो गई, 5 हो गए तो 10 हो गई। यानी कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यदि x बढ़ रहा है ऊपर तो y भी बढ़ रहा है। तो हम लिख देंगे x अपॉन वाई, x अपॉन वाई क्या है हमारा 1/2, राइट। और फिर क्या है 2/4 इज इक्वल टू क्या है 3/6, राइट। तो ये क्या है रेशियो इनकी क्या है, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, ये भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो रेशियो क्या हो रही है, कांस्टेंट है। तो हम इसे लिख सकते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल टू के, कांस्टेंट हम इसे लिख सकते हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर यहां आ जाएगा y के, राइट। x बराबर y के, राइट। जैसे इन्होंने दिया है हम y अपॉन एक्स ले लें या x अपॉन y ले लें, कोई भी रेशियो हम ले सकते हैं। वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहां पे कर लेंगे हम इसको। तो क्या आ गया हमारा x अपॉन वाई, के हमारा क्या है 1/2, रेशियो हमारी क्या आ रही है 1/2 आ रही है कांस्टेंट। तो y बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में y बराबर आ जाएगा 2x, राइट। जैसे कि इनका आया है, या तो हम x अपॉन वाई ले लें या y अपॉन एक्स ले लें। तो कांस्टेंट हमारा क्या आ रहा है सब में 1/2 इज 1/2, 2/4 इज 1/2, 3/6 इज 1/2। और ये क्या है हमारा, ये है k की वैल्यू। तो y बराबर क्या आ गया 2x। तो ये क्या है डायरेक्ट वेरिएशन। अब देखेंगे कि इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन कैसे एक्सरसाइज में आएंगे, कैसे आपको सॉल्व करने हैं। जैसे हमने लिखा कि पेन और कॉस्ट, हमने खरीदे 3 पेन 300 रुपीज के, राइट। तो वो कहेगा कि 9 पेन कितने रुपीज के आएंगे, राइट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 पेन 300 की है तो 9 पेन ज्यादा के होंगे, राइट। यहाँ पर पेन 3 पेन का इतना है तो 9 पेन का कितना होगा, तो x, इसको हम y मान लें। हम जानते हैं कि क्या होता है x अपॉन वाई कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो 3/300 इज इक्वल टू 9 इसको वर्ड की जगह हम x मान लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 300 क्रॉस 9, 3 से कट कर देंगे, 3 एकम 3, 0, x बराबर क्या आ जाएगा 900। तो कितने के हो जाएंगे 9 पेन 900 रुपीज के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमने लिख दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, राइट, और एक तरफ हमने लिख दिया नंबर ऑफ चॉकलेट्स, राइट, नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 चॉकलेट्स हैं और 20 बच्चों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 20 हैं, और नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमारी कितनी है, 20 है। तो कितनी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, हर बच्चे में एक एक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होगी, राइट। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे 10 है, तो कितनी चॉकलेट्स हमारी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, दो दो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होंगी। यदि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 है, यदि 5 बच्चे हैं तो कितनी होंगी, 4 4 5 चौक 20, राइट। और यदि हमारे 2 बच्चे हैं तो कितनी चॉकलेट होंगी, तो 10 दूनी 20, 10 चॉकलेट होंगी। और यदि एक बच्चा है तो कितनी चॉकलेट मिल जाएंगी उसे, सारी 20 की 20, राइट। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, हम देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, 20 से 10, 5, 2, 1, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, राइट। तो यहाँ पर यदि इसको हम x मान लें और इसको हम y मान लें, तो हम देखेंगे क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। कैसे होगा देखेंगे, 20 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। 10 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 20 आएगा। 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 20 आएगा। 2 की 10 से करेंगे तब भी 20 आएगा, यानी कि 1 की 20 से करेंगे तब भी 20 आएगा। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, राइट। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इनवर्स वेरिएशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और ये एग्जाम्पल आप लोगों की बुक का ही है। If 20 men consume a certain quantity of rice in 14 days, in how many days will each man consume the same quantity of rice? तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एक तो मैन की बात हो रही है, राइट, और डेज की बात हो रही है। तो 20 मैन कंज्यूम करते हैं 14 डेज के लिए जो भी क्वांटिटी ऑफ राइस है, राइट। इसको हम चेंज कर देते हैं, मैन की बात हो रही है और डेज की बात हो रही है। मैन कितने हैं, 20 मैन है, ये कितने दिन राइस कितने दिन चलता है इनका, 14 डेज के लिए। कह रहा है इन हाउ मैनी डेज, कितने डेज के लिए, तो इसको हम x मान लेंगे। विल ईट मैन कंज्यूम द सेम क्वांटिटी ऑफ राइस, 20 मैन ऑफ राइस 40 इन हाउ मैनी डेज, यहां पर होगा 8 मैन, राइट। तो यहाँ पर 8 मैन कितने दिन उसको कंज्यूम करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर पहले 20 लोग थे तो वो 14 दिन खाना खा रहे हैं, तो 8 लोग क्या करेंगे, ज्यादा दिन खाना खाएंगे, तो एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। तो क्या है, इनवर्स वेरिएशन का ये हमारा क्वेश्चन है। तो इनवर्स वेरिएशन में हम क्या करते हैं, इसको x मान लें और इसको y मान लें। तो 20 क्रॉस 40 क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो 20 क्रॉस 14 इज इक्वल टू 8 क्रॉस x। तो ये क्या हो जाएगा, 20 x की वैल्यू हम निकालेंगे, 20 क्रॉस 14 अपॉन 8 इज इक्वल टू x। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 सत्ते 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 क्रॉस 7 यानी कि 35 डेज। तो 8 व्यक्ति उसको कितने दिन में खाएंगे,
35 डेज में। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो